ये है वक्त मीडिया, हिंदुस्तान की इल्मी, अदबी और फिल्मी सरजमी आजमगढ़ के कोरा गहनी में 7 मार्च 2019 को सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम एक शाम मुल्क के मायानाज मुजाहिदे आजादी व साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम 14वां कुल हिंद मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे की सरपरस्त रही उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर और स्वर्गीय हेमवती नंदन की बेटी मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी साहिबा। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। मुशायरे का इफ्तिताह किया साबिक MP जनाब मोहम्मद अदीब साहब ने। मुशायरे के सदर रहे अदब नवाज शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब ZK फैजान साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज आजमगढ़ की जानी मानी शख्सियत समाज सेवी जनाब साजिद खान आजमी, अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा समिति आजमगढ़, जिन्हें अपना बेटा समान मानती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी साहिबा। आइए, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन का जमाना आने वाला है। ये 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। ये शेर मैंने इसलिए सुनाए कि कुछ फिर हंसा जाए, मुस्कुराया जाए। एक ऐसा नाम कि जो न सिर्फ अपने कलाम के जरिए बल्कि अपनी बातों के जरिए भी आप लोगों में कह रहे तकसीम करता है। गालिबन पहली मरतबा कोरा गहनी के इस मुशायरे में जनाब सज्जाद झंझट रुड़की से तशरीफ लाए हैं। आप उनको सुनिए और महजूज होइए। जनाब सज्जाद झंझट साहब, मैं ये बता दूं जावेद आलम साहब जो असवान ग्रुप से उनका ताल्लुक है और तौकीर आजमी साहब, इनका बड़ा अहम किरदार है इस मुशायरे में। जावेद आलम असवान ग्रुप से मुताल्लिक है और दुबई से इनको आना था लेकिन तशरीफ नहीं ला पाए। बहरहाल साजिद भाई बार बार इनको याद कर रहे हैं और उनकी खिदमत के एतराफ कर रहे हैं। लालती साहिबा जो कांग्रेस की सीनियर रहनुमा हैं, वो तशरीफ ले जा रही हैं। AICC की मेंबर हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी देर तक इस मुशायरे में शामिल रहे। और अब सज्जाद झंझट साहब, हंसिए मुस्कुराइए, लेकिन एक बार आप पूरे मजमे की तालियां आनी चाहिए। आप लोग थक गए शायद। आप सज्जाद झंझट को आपने सुना होगा इतना। अस्सलाम वालेकुम। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। वाह वाह वाह। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। वाह। अब मुलाजा करें, तारुफ पीछे दे दूं, मैं उत्तराखंड से आया हूं, कलिया शरीफ से, कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह वाह वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशहरों का चंदा करता है। वाह वाह वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशहरों का चंदा करता है। जो मुशहरों का चंदा करता है। और अभी तवील फहरिस्त बता रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर कोई शायर आ जाए और बिल्कुल हटे ना माइक के पास से तो बड़ी दिक्कत आती है। एक लड़का जो था वो शायर नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। SDM साहब जो पैसा दे रहे थे मुशायरे में हमारे यहाँ, तो उनका भतीजा था, उसने कहा मैं जरूर पढ़ूंगा। तो उनको जो कन्वीनर थे उनको कहा कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। शायर नहीं था, उसने पूरी गजल कागज पे लिखी और उसे याद करनी शुरू कर दी। कुछ याद हुई कुछ नहीं हुई तो उसने कागज जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे वो जो कपड़े बदल कर आया वो कागज उसी जेब में रह गया जो खूंटी पे पैंट रह गई, उसी पे रह गई। तो वो आके बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद मेरी जेब में है कागज। उसने पढ़ना शुरू किया, पहला मिसरा पढ़ा। मैं भी उस मुशायरे में था, मुलाजा फरमाया, मैंने बहुत मजा लिया, आप भी मजा ले। वो ये कि साहब उसने पहले
पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा भूल गया, तलाश की, जेब में कागज नहीं मिला। अब देखे क्या कैफियत थी उस मुशायरे की, मुलाहिजा फरमाए। पहुंचा माइक पर और उसने पढ़ना, पहले मिसरा उला पढ़ना उठाया, कहने लगे जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह क्या कहने भाई झंझट साहब, वाह 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 वाह। तो ये भी होता है मुशायरों के हवाले से। और मैं अर्ज कर दूं कि 4 मिसरे, क्योंकि बहुत सारे मंत्री लोग आए, नेता लोग आए अपनी बात कही और चले गए। ऐसे एक मुशायरे में एक मंत्री आए, भीड़ देखी, उन्होंने एक अनाउंस किया, चले गए, तो उसे 4 मिसरों पे मुलाजा फरमाए। उन्होंने क्या अनाउंस किया और आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और मुलाजा फरमाए, यहाँ से मैं अभी एक मेरे दोस्त है मौलाना साहब, उनसे मुझे एक मशवरा करना था, एक ये पूछना था कि हजरत एक बात पूछी। मेरे दोस्त है मौलाना साहब, तो उनसे मैंने मशवरा किया। वो बोले कि क्या बात है झंझट साहब। मैंने कहा ये बताइए कि अगर वजू से हो आदमी, अगर वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, किसी गैर औरत के हाथ लग जाए, तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले कि वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये हालत वाकई हाथ पैर। अब यहाँ से 4 मिसरे सुन ले। एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, तस्वीर के थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, क्या बात है, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक खोई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक खोई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक खोई बेकरी। वाह 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 वाह। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक खोई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक खोई बेकरी। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। वाह वाह वाह। हमारे एडवोकेट साहब बैठे थे, उनके हवाले से ये 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखें 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि एक तज़मीन है, एक बहुत मशहूर शायर मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़वी का एक शेर है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा करें, देखें क्या बनता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और देखे साहब, ईद की नमाज किसी वक्त भी आप रख देंगे, ईद की नमाज का वक्त ज्यादा टाइम वक्त रखा जाता है, जैसे 9:30 बजे हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त था। इस वजह से कि पूरे महीने की इबादत होती है, सब लोग बाजमात अदा कर ले, इस वजह से 9:30 बजे का वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भाग के पकड़ते हैं। जब 9:30 बजे का वक्त है तो भाग के क्या पकड़ना। लेकिन मेरी भी देर से आंख खुली, चांद रात थी, तो इस वजह से मेरी भी देर से आंख खुली, तो मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी। इत्तेफाक से बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन सफे अव्वल में सबा नमाज मिली। तो उसके बाद मैं पुलिस से भी नहीं जाने का भाई। अब देखे साहब, 4
मिसरे और सुन ले, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि साहब जब नमाज मुकम्मल हुई, दो लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी तो वो बड़ी तेज भागे आए, उनका सांस फूल रहा था, अल्लाह अल्लाह, उनकी एक रकत निकल गई थी। जैसी नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, उनकी एक रकत निकल गई कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। वाह वाह। अब बुलाना कर ले, आखिर में चार मिसरे के औलाद 101 थी जो एक लुहार की, 100 सुनार की, एक लुहार की, चार मिसरे बुलाना कर ले कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। वाह वाह वाह। जनाब सज्जाद झंझट, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।